चलो कल टेस्ट था हमारा, कैसा रहा? मैं भी सर देख अच्छा पाया हूँ कि बहुत इजी था। नाइस। किसी को कोई डाउट है? सर मेरा नो सर। मुझे अच्छा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार किया है हमने। क्या कॉन्सेप्ट नहीं याद है कि सक्षम किस फंडे से करते हैं इसको? सर इसके डायगोनल से होता था मेरे ख्याल से, डायगोनली इन दोनों को कर देना होता था सर। फिर डायगोनल के मिड पॉइंट से, डायगोनल्स मिड पॉइंट से सर। यस सर। तो बस दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सर तो एक्चुअली में पेपर के बाद ये याद आया कि ऐसे कर सकते हैं। तो याद आएगा, SST थोड़ी ना याद आएगा। तो AC का मिड पॉइंट जो होगा 2 + m/2 और 11 + 5/2 जो कि 8 हो जाएगा। दिस इज सेम एज BD का मिड पॉइंट जो कि हो जाएगा 7 - 3 4/2 2 और 10 + L/2। बस दोनों सेम है तो दोनों के x भी इक्वल और y भी इक्वल। कंपेयर कर देंगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी और L की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 आ रही सर। और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 14 में था। 14 कह रहा इन ए कबर्ड देयर आर 8 shelves and each second shelf of the cupboard has 4 math books। तो 8 में से ईच एवरी सेकंड है तो बेसिकली 4 सेल्फ में होंगी मैथ की बुक्स जो कि टोटल हो जाएंगे 16 बुक्स। एग्रीड? अब कह रहा अब बुक इज chosen at random, the probability of it being a non-math book is 3/7. How many books are there? तो नॉन मैथ बुक या मैथ की प्रोबेबिलिटी निकाल दे और 1 से सब्ट्रैक्ट करने के नॉन मैथ की आ जाएगी, या नॉन मैथ की प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट करने को तो मैथ की आ जाएगी। तो अगर नॉन मैथ आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है तो क्या मैथ आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 आ जाएगी? यस सर। मान लो मैथ की x बुक्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ की बुक क्या आ जाएगा? x/16। ये कुछ तो गड़बड़ हुआ ये। सर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ बट ये भी पर तो आपने इसमें टोटल 16 ले लिया ना, टोटल 16 थोड़ी है। क्यों? अच्छा हाँ सॉरी टोटल 16 नहीं है, मैथ के 16 है। डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो मान लेते हैं x नॉन मैथ बुक्स हैं तो x अपॉन टोटल क्या 16 + x हो जाएंगे, 16 मैथ की और x नॉन मैथ की। ये प्रोबेबिलिटी 3/7 दे रखी है। आ गया आंसर। 7x = 48 + 3x और यहाँ से x = 12 आ जाएगा। टोटल बुक्स हो गई 28। यस सर। चलो और कोई डाउट? सर 11th में पाइथागोरस लग रहा था ना? 11th में पाइथागोरस कहाँ गया पेपर? हाँ ना, एक मिनट से चेक कर लूँ। देख रहा हूँ। हाँ कितने मैसेज आते हैं, ग्रुप नीचे हो जाता है। मिल गया। 11th में कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर इज 30, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60, डिस्टेंस। पाइथागोरस मतलब इसमें तो वही लगेगा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नहीं सर लास्ट में पाइथागोरस लगा। लास्ट में पाइथागोरस लगा। तो लग रहा होगा। नहीं है, वही कंफर्म करना ना। ओके, कुछ इस तरह का डायग्राम होगा एक। सर ये डायग्राम बनाने में वो लग गया, पता ही नहीं था कौन सी बड़ी है, मैंने इतना ज्यादा कट किया है ना। कौन सी बड़ी है? अगर इसके टॉप से दूसरी में एलिवेशन बन रहा है तो दूसरी बड़ी होगी ना। नहीं मैंने क्वेश्चनिंग गलत पढ़ लिया था तो वो काफी डायग्राम है हॉच पॉच कर दिया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो 10 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी, ये 10 है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर इज 30। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ तो ये एंगल 30 हो गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर का तो फुट ऑफ बिल्डिंग से 60 है। तो जहाँ जो ज्यादा बड़ी होगी वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बन रहा होगा। 60 बनना मतलब तुम्हें ज्यादा सर उठाना पड़ रहा है, मतलब वो ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है। हाँ अभी यहाँ से हमें डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टावर, अच्छा तो लग जाएगा कि हमें ये निकालना है ना हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, तो हम यहाँ पर tan 30 से ये निकाल लेते हैं, तो ये आई थिंक tan 30 से बेस आ जाएगा 10/√3 यस सर यस और फिर tan 60 से ये पूरी हाइट आ जाएगी 30 जो कि आ जानी चाहिए 30। अरे 30 मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, tan 30 नहीं 10√3 आएगी, 10/√3 नहीं आएगी ना, हाँ 10√3 और ये आ जाएगा 30। तो पूरी हाइट 30, नीचे वाली 10 है, तो ये 20 हो गई, इतना 20, ये 10√3, तो पाइथागोरस का हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे 400 और 300, तो √700 आ रहा होगा 10√7 और √7 वैल्यू दे रखी है। कभी भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे रखी है इसका मतलब वो यूज होनी है, तभी दे रखी है। बहुत सब एक्सट्रीम। पहले गलत कर मतलब क्वेश्चन मैंने गलत समझ लिया था, तो उसमें √7 यूज ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने बोला ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन बताई आस्था ने कि अगर √7 दिया तो वो यूज होना चाहिए। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में √7 नहीं आ रहा है दैट मीन्स कुछ गलती हो गई है। ठीक है, चलो और कोई डाउट रह रहा है? नो सर। ठीक, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? 12.4। सर किसी मेरे ने को कुछ डाउट है पूछो? सर, मेरे को 14th और 15th में है। 14 तो हो गया डिस्कस, तुम लेट आई हो क्या? यस सर, वो लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी। 14 ये कहीं मैंने ये कर रखा है, मान लेते हैं कि एक्स नॉन मैथ बुक है, मैथ के 16 बुक्स हैं, ये समझ में आ गई। हर यस सर। ऑल्टरनेट शेल्फ में 4 है तो 16 हो गई, और नॉन मैथ मैंने एक्स मान ली, तो नॉन मैथ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नॉन मैथ बुक अपॉन टोटल बुक, वो 3/7 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। 15th कह रहा है द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग caught fire, there are 2 fire stations A and B on the opposite sides of building, the angle of elevation of top of building from the fire stations is 60 and 30। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, मान लो ये बिल्डिंग है, दोनों अलग अलग तरफ में फायर स्टेशन है अपोजिट साइड में, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो कह रहा है कि मान लेते हैं ये 60 है और ये 30 है, तो कह रहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फायर स्टेशन A एंड B इज 1 किलोमीटर, ये टोटल 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर लिख देता हूँ मैं। द फुट ऑफ बिल्डिंग एंड द फायर स्टेशन लाइन ऑफ कोर्स सेम लाइन में होंगे, फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ फायर स्टेशन फ्रॉम द बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये वो वाला क्वेश्चन याद है, शिप वाला, लाइट हाउस दोनों तरफ शिप है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन तो है अगर याद करो तो। यस लाइट हाउस में सर। दोनों तरफ से शिप आ रहे होते हैं, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस दे रखी होती थी, तो इसको मैं h मान लेता हूँ और दोनों ट्रायंगल में रेशियो लगा लो अपना, tan का रेशियो, तो ये दोनों लेंथ आ जाएंगी। सर ये x हो जाएगा और ये 1000 - x हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इजी रहता है। सर हाँ सर इसको अगर 1 किलोमीटर ही लेके करें फिर? हाँ कोई फर्क नहीं, मैंने तो डेसिमल ना इसलिए लिख दिया है, तो यूनिट है, तो ये आ जाएगा h√3 और ये आ जाएगा h/√3। ठीक है, अभी देखो इन दोनों का सम 1000 मीटर होना चाहिए, दोनों बेस का सम यस 1000, सर। h√3 प्लस h/√3 इज इक्वल टू 1000 मीटर। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4h इज इक्वल टू 1000√3 और h की वैल्यू आ जाएगी 250√3 मीटर में। हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, अब h आ चुका है तो ये दोनों भी आ जाएंगे, एक फायर स्टेशन आ जाएगा 250 मीटर पे और एक आ जाएगा 750 मीटर पे, कौन सा पास है ये बता देंगे। ठीक है, यस सर। h√3 और h√, जब एक बार h आ गया तो h की वैल्यू डाल दोगे, दोनों डिस्टेंस आ जाएंगे। और कुछ किसी का डाउट रह रहा है? सर मेरे को है डाउट। पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 11। 11 कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टार इज दिस,
ये भी हो गया है, अब तुम रिकॉर्डिंग देखना, दोबारा नहीं बता रहा। सर मेरे से फिगर ही नहीं बनी, बस फिगर बता दो। ये फिगर बनी हुई है, ये 10 मीटर वाली बिल्डिंग है लेफ्ट में, और जो हमने देखा कि एंगल ऑफ, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है ऊपर से नीचे बनता है ना, दिस इज 30, तो यहाँ से नीचे वाला एंगल 30 बन गया, और दूसरा एंगल 60 है। तो अगर दो बिल्डिंग के बीच में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो जहां पर ज्यादा एंगल बन रहा होगा वही वाली बिल्डिंग ऊपर होगी। यस तो सर। बिल्डिंग से टावर में देखने में 60 एंगल बन रहा है, और टावर से बिल्डिंग देखने में 30 बन रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग ऊंची है, तो इसीलिए मैंने बिल्डिंग को ऊंचा बनाया है। अभी हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों के एंगल पता है और एक हाइट पता है, ये 10। तो पहले tan थीटा लगा के ये बेस निकाल लेंगे। देखो tan 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन x, x की वैल्यू आ जाएगी, यस सर। ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगल पकड़ लेना, ये वाला, इसमें tan 60 लगाओगे, इस बार बेस पता है तो हाइट आ जाएगी पूरी, यस सर। पूरी हाइट पता है, यहाँ तक की हाइट पता है तो बची हुई हाइट आ जाएगी। यस सर। अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसमें बेस पता है और हाइट पता है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। यही पूछा गया, दोनों यस के सर। टॉप के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ओके सर। और कुछ फुल एंड फाइनल? चेक कब तक होगा? चेक यार मैं शुरू नहीं कर पाया, यूजुअली ऐसा होता है जब मैं एक कॉपी कर देता हूँ फिर मैं कंपल्शन मुझे हो जाता है, मैं सारी कर देता हूँ, फिर अब मैंने कल शुरू ही नहीं सर कर। एक और लास्ट डाउट। लास्ट में जितने पूछना उतने पूछो, कोई इसीलिए तो आया हो क्लास में, पूछो। सर 10th। 10th कह रहा है, इन विच रेशियो डज द लाइन इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मेथड याद है इसका, ये हो चुका है डिस्कस। वाई एक्सिस डिवाइड करता है, लाइन डिवाइड करती है, कैसे करते हैं इसको? सर इसमें रेशियो आएगा, एक्स सर और वाई एक्स वैल्यू वाई पुट कर निकाल के देंगे, उसमें पुट कर देते हैं पुट कर इक्वेशन। देंगे सर। k:1 रेशियो लेके जो पॉइंट आता है वो लाइन में पुट कर देते हैं। ये सेम क्वेश्चन बार बार हो रहे हैं। k:1 रेशियो लिया तो ये देखो x और y की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और y इज इक्वल टू 7k, x में प्लस 2 होगा ना, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अभी ये पॉइंट गिवन लाइन पे भी लाई करता है, तो ये पॉइंट गिवन लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन की इक्वेशन दे रखी है इस लाइन की, यस सर। x और y में वैल्यू डाल दो, सेटिस्फाई करा दो। तो 2x 2 इंटू 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 8। ये तो इक्वेशन है, बस यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। 10k प्लस 4 डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस कर सकते हैं सीधे सीधे। 7k प्लस 3 इज इक्वल टू 8k प्लस 8, यहाँ से आ जाएगा 9k इज इक्वल टू 1, और k की वैल्यू आ जाएगी 1/9। दैट मीन्स ये लाइन है, हमें जो रेशियो पूछा गया दैट इज 1:9। ठीक है आंसर सबका? यस सर, वो जो यस सर, यस सर। यस सर। y की वैल्यू निकाल दी थी x के टर्म में, फिर वो पुट कर दी थी वहां पे। अच्छा ठीक है, चलो। खुशी तुम इतना इरेगुलर कैसे हो? टेस्ट भी नहीं दिया तुमने, बताया भी नहीं, क्लास भी कभी आती हो कभी नहीं आती हो। सर नहीं, मेरे प्रिय आ रहे हैं ना, तो पूरी पूरी रात वो पढ़ने के चक्कर में तबीयत खराब हो गई है पिछले 2 दिन से। अच्छा इन्फॉर्म तो कर दिया करो, तुम 2 दिन से नहीं तो कई दिनों से क्लास में नहीं दिख रही हो मुझे तुम। वो प्री के चक्कर में पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, पूरी पूरी रात 6 बजे तक 6:30 बजे तक पढ़ना पूरा पड़ता है साल इसलिए। क्या कर रही थी तुम्हें? पूरी रात पढ़ना पड़ता है, और किसी के प्री बोर्ड नहीं है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें अकेले स्कूल जा रही हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। फिर तो तुम ऐसे चीज बता रहे हो मेरे जैसे किसी साथ और को नहीं करना पड़ रहा हो, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी अचानक से। और किसी पे नहीं पड़ा। पता नहीं सर। सब लोग मैनेज कर रहे हैं ना यार, हर साल करते हैं, तुम कुछ नया थोड़ी बस कर रहे हो बोर्ड दे के। और पूरी रात पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पूरे साल जो हमने पढ़ाई की है तो अभी पूरी रात क्यों पढ़ना पड़ रहा है? सर ऐसे ही प्रिपेयर ज्यादा करना है ना। कहाँ तक हो गया था हमारा? 12.4 12.4 शुरू करनी है। सर। सर होमवर्क था सर, 1 फर्स्ट से 7 7 क्वेश्चन। क्वेश्चंस होमवर्क थे। अच्छा फर्स्ट 7 क्वेश्चन होगा, ओके। डाउट्स? सर सर सेकंड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में में है। क्वेश्चन 3 सक्षम तुमने क्या बोला? सर नहीं, क्वेश्चन 3 में ही सर, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6। Okay. कह रहा हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स
whose external dimensions are this, provided the thickness of iron is this, if 1 cubic centimeter of iron weighs this much, find the weight of box. अभी देखो कह रहा है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, यूनिट से बता दिया कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब देखो बॉक्स खाली है, अंदर मटेरियल नहीं है, तो हमें बॉक्स का ये नहीं कि एलबीएच कर दिया और वॉल्यूम आ गया, हमें यहाँ पर मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो मटेरियल कहाँ है, सिर्फ वहीं पर है जहाँ कॉर्नर है, इसीलिए थिकनेस दी है। यूजुअली थिकनेस नहीं देता है क्योंकि वो उस मटेरियल के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा होता है जो बाउंड्री पे होता है। अभी जैसे हम शेल की बात करते हैं ना, सिलेंड्रिकल शेल, हेमिस्फेरिकल शेल, याद है? यस सर। यस सर। ये शेल ही है, क्यूबॉइडल शेल हो गई कि भाई एक अंदर क्यूब एक बाहर क्यूब, बीच में मटेरियल भरा हुआ है, तो अंदर वाले क्यूब का वॉल्यूम माइनस बाहर वाले क्यूब का वॉल्यूम, तो बीच का वॉल्यूम आ जाएगा जो मटेरियल का वॉल्यूम है। अभी बाहर वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या डायरेक्टली आ जाएगा, 36 इंटू 25 इंटू 16.5 माइनस अंदर वाला क्यूब। अब देखो अंदर वाले क्यूब का वॉल्यूम के लिए सिर्फ लेंथ की बात करते हैं, तो बताओ अंदर वाले क्यूब और बाहर वाले क्यूब में लेंथ में कितना डिफरेंस होगा? सॉरी क्यूबॉइड है, अंदर वाले 1.5 कितने का? 1.5 का 1.5, क्योंकि थिकनेस दे रखी है 1.5। फिर से सोच के बताओ। सर हाँ, सर आप प्लीज बता दो ये कौन सा क्वेश्चन है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। थर्ड क्वेश्चन। ओके सर। फिर से सोच के बताओ कि अंदर वाले क्यूब और बाहर वाले क्यूब के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस होगा? सॉरी वॉल्यूम नहीं, लेंथ में। 3 का होगा। 3 का होगा भाई, थिकनेस दोनों साइड से कम नहीं होगी। हाँ सर 33 सेंटीमीटर। 1.5 एक तरफ से कम और 1.5 दूसरी तरफ से कम, तो 3 का गैप आ जाएगा। लेंथ 3 कम, विड्थ 3 कम और हाइट 3 कम। एग्रीड है सारे लोग यहाँ पर? यस सर। यस सर। तो जो अंदर वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम होगा 33 इंटू 22 इंटू 13.5। 13.5। कैलकुलेशन तुम लोगों को करनी पड़ेगी। जो डिफरेंस आएगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में वेट पूछ रहा है, तो सीधे दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट है 7.5 ग्राम, तो जो भी आएगा इंटू 7.5 कर देंगे, तो वेसल का वेट आ जाएगा इन ग्राम। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो कुछ बोल रही थी क्या आस्था? हाँ सर, वो हमारे स्कूल में क्वेश्चन आया था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वो vertices are x equals to 3, y equals to 4, मतलब ऐसा ही कुछ था, और x equals to y, तो उसके सर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? वर्टिसेस नहीं बोला, x इज इक्वल टू y, वर्टिसेस थोड़ी ना, वो तो एक लाइन हो गई। सर तो मतलब ऐसे ही बोला था सर। ऐसे नहीं बोला, मुझे क्वेश्चन तुम्हारा पेपर का वापस पेपर नहीं है क्या? सर नहीं सर, वो एमसीक्यू वाला था, वो मेरे पास आया ही नहीं चेक होके अभी तक। x इज इक्वल टू y तो एक लाइन है ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ सर। इट कैन नॉट बी अ वर्टेक्स, तो कुछ और होगा जो तुम मिस कर रही हो। सर मे बी ग्राफ में कुछ प्लॉट करके मे बी में तो कुछ भी होगा, लेकिन बताएं कैसे अभी। सर जब तक तो y का ये मतलब तो नहीं है कि जो x वो होगा वही y वाला होगा? अगर उस लाइन पे है वर्टेक्स तो x और y उसके इक्वल होंगे, वी कैन से दैट, बट एग्जैक्टली अभी भी इससे क्वेश्चन नहीं बता सकते हो। जब चेक होके मिलेगा तब क्वेश्चन मिल जाएगा। यस सर। तब पूछ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है, कह रहा a heap of rice is in the form of cone of diameter this and height this, find the volume of rice। क्या दिक्कत है इसमें? वॉल्यूम तो निकाल लिया होगा कि वॉल्यूम में भी दिक्कत है? भाई कौन कर रहा हो? सर वॉल्यूम तो निकल गया तो आ सर। गया था। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट में दिक्कत है हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। अब हीप को कवर करना है तो सिर्फ साइड से कवर करना होगा, अगर कुछ रखा हुआ है लैंड पे तो बेस तो कवर करना नहीं, वो तो ऑलरेडी सरफेस एरिया हो जाएगा। उसका सीएसए निकाल IRL। IRL निकालना है। तो क्या रेडियस पता ही है और हाइट पता ही है आई गेस, तो एल निकाल लेंगे पाइथागोरस से। अच्छा सर, फॉर्म बाय द लाइंस था। अच्छा ओके, तो ये तुमने किया हुआ है, बताता हूँ तुम्हें। समझ गए? सक्षम के मैं करके दिखाऊं इसको? नहीं सर 74.25 है सर वॉल्यूम में। ठीक है, और एल के लिए हमें सिर्फ पाइथागोरस लगानी है। एल निकालने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, आर हो गई
9/2, तो 9/2 स्क्वायर हो गया 81/4 प्लस जी। h है, इसको भी मैं फ्रैक्शन लिख लेता हूँ 7/2, ये हो गया 49/4। दोनों में बाई 4 है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट 1 हो गया 130। 130। 130/4। ये अच्छा नंबर नहीं होगा, अब तुम इसमें लॉन्ग डिवीजन से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई गेस ये 11.4 आनी चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है, अपॉन 2, उसके बाद आंसर लिख देंगे, मतलब ये एल आ गया, फिर पाई आर एल निकाल लेंगे। सर लॉन्ग डिवीजन से सर पता नहीं निकलता ही नहीं है मेरा सर, रूट निकालने जब होता है तो। निकाल लेते हैं अभी। लॉन्ग डिवीजन याद है सबको? पहले Yes. पेयरिंग करते हैं राइट से, यस सर रूट 130/4 नहीं होगा? तो 4 का तो रूट 2 हो गया ना, उसको क्यों साथ में हो गया। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो 1 हो गया, ये 1 आ गया, कैरी 30 हो गया, अगले में डबल आता है 2 फिर जो यहाँ वो यहाँ, तो ये 1 टाइम होगा, 2 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हो गया 21, 9 रह गया, खत्म हो गया, डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर 0 पेयर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो एक 0 कैरी हो गया, मतलब पेयर ऑफ 0 कैरी हो गया, आगे 22 है, सेम नंबर आना चाहिए, आई गेस 4 आ सकता है, 4 करोगे 896, देखा मेरा कितना एक्यूरेट था। सर वही तो सर आपका एक्यूरेट है, मेरा नहीं होता ना। सर मेरे ढूंढना को पड़ता है बहुत इसमें। सारे ट्राइज करने पड़ते हैं फिर एक हाँ आता सर, है मेरे ढूंढना में। पड़ता है। सर लॉन्ग डिवीजन में बोल लो या ऐसे ही जैसे मैंने? सर लॉन्ग डिवीजन में सर जैसे लॉन्ग आपने डिवीजन डायरेक्ट है। 2 1 1 कर दिया, तो मेरे में ऐसा नहीं आता, मैं पहले 22 2 करती हूँ, फिर 23 3, मतलब एक बार में जैसे 21 और अच्छा 1 अच्छा में। हिट एंड ट्राई। नहीं नहीं, तो ये गलत अप्रोच, इसलिए कि तुम लोग ओरली कुछ सोच नहीं रहे होते, बस कैलकुलेशन कर रहे होते। आई डोंट थिंक इसमें तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ेगी, कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट मी और यू। ये तो बहुत, इस नंबर में तो एटलीस्ट नहीं पढ़नी चाहिए, इतना छोटा सर नंबर। इसमें नहीं सर, 2 2 4 वाले में जैसे उसमें 4 पीछे वाले आ में चलो गया। दिखा देता हूँ मैं। यस सर। मैं तो भूल गया क्या तक, यहाँ 1 था, चलो ये 30 था, 21 था, 900 था, और यहाँ 22 था। नाउ सिंस सिर्फ ओरली सोचो कि अगर यहाँ मैं मिनिमम 1 तो लिखूंगा ही, मतलब 220 का टेबल चल रहा है, 221 है, 200 ही मान लो उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए, 200 का टेबल चलेगा। यस सर। 2 लिखोगे तो 200 into 2 400, थोड़ा पीछे Yes. चलना है लेकिन ठीक है, आसपास चलना है, कम लग रहा है। 3 लिखोगे तो 200 into 3 600, 4 लिखोगे तो 800, और 5 में 1000। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 4 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो हो सकता है 1000 वाले में भी थोड़ा पीछे होकर 900 के अंदर आ जाए, तो दो ही गेस तो करने पड़ेंगे। अब तुम हर चीज लिख के अगर करोगे तो ऑफकोर्स इट विल टेक टाइम, और एग्जैक्ट नंबर नहीं सोचना होता है। कभी मान लो चल रहा है 374, तो तुम 350 का सोच लो कि अगर 350 होता, टेबल तो वही चलेगा ना। अभी यहाँ 221 होगा या 222 होगा, ये तो बहुत आसपास वाले हैं ना, तो अप्रोक्सीमेट जो अच्छा नंबर हुआ करे वो सोच लिया करो, थोड़े बहुत गैस करे, तो एक दो ऑप्शन ही बचेंगे। Yes. आई थिंक हम 1 डिजिट तक ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये काफी क्लोज आ गया है। 896 ऑलमोस्ट बहुत पास है, यहीं पर छोड़ सकते हैं, और बस हो गया। 96 सर 896 894 लिखा है क्या? अच्छा अच्छा, सर। ठीक है। यस सर। सर तो इसको 1 डेसिमल के बाद छोड़ देते हैं, दो नहीं निकालने होते इसमें। दो निकाल लो, उससे कोई खास फर्क नहीं आएगा, दो निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ये 400 आ जाएगा, और यहाँ 228 आएगा। ये अभी भी कम पड़ रहा है, तो एक 0 लगाना पड़ेगा, 0 0, अब तो 2 डिजिट हो गए, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट। और कोई डाउट रह रहा है? सर मैंने जो पूछा था मतलब इसका नहीं था। अच्छा अच्छा, फिर से बोलना एक बार। ये तो हम कई बार कर भी चुके हैं, मैंने टेस्ट में भी पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइंस। लाइन बताओ कौन कौन से थे? सर एक मिनट, सर कंफ्यूजन हुई थी इसलिए पूछ दिया। कोई बात नहीं, बोलो। सर x इक्वल टू 4 बोला था शायद, और नहीं, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू y। ये तो बहुत ही छोटा। x इक्वल टू 4, 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y, ये x इक्वल टू 3 हो गया, ये y इक्वल टू 4 हो गया, और ये y इक्वल टू x लाइन हो गई। तो बहुत सारे ट्रायंगल बन गए यार। अच्छा क्वेश्चन अभी भी नहीं है। एनीवे हाँ, हम बेस्ट पॉसिबल केस देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है।
ठीक है। तो वो तीनों लाइन से जो बन रहा है वो लेंगे ना, मतलब जो ऊपर अच्छा वाला। अच्छा, हाँ, सही बोला सॉरी तीनों लाइन से तो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है। सर वो आपने जो कंप्लीट नहीं किया। हाँ हाँ नाउ वी जस्ट नीड टू सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बेस और हाइट देखनी, तो सिर्फ इन पॉइंट्स पे गौर करना है, और थोड़ा सा क्वेश्चन ये अगर मैं पूछी थी बिना ग्राफ बनाए नहीं होगा ना? बिना ग्राफ बनाए नहीं होगा। अभी देखो ये पॉइंट हमें पता है कि यहाँ पर x3 है, इस लाइन पे पता है हमें, क्योंकि इस लाइन पे है पॉइंट, और इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे x3 है, और इस वाली लाइन पे यहाँ y = x है, तो ये पॉइंट 3,3 हो गया। ऐसे बताओ ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,4 x3 है, y4 है, फिक्स है। वर्टिकल पे x3 और हॉरिजॉन्टल पे y4। ये पॉइंट 4,4 4,4 दिख रहा है बेस और हाइट, 1 हो गया बेस और 1 हो गई हाइट, 1/2 आंसर हो जाएगा। सर x इक्वल्स टू y जो लाइन होती है सर वो ऐसे बनाते हैं, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस कैसे? x y के ठीक बीच में होती है वो। ओके ठीक है, और एग्जैक्ट बने उससे तुम्हें मतलब थोड़ी ना, यहाँ कोई ग्राफ बनाने का क्वेश्चन थोड़ी था ये, तुम ग्राफ कैसा ही बना लो। चलो, और कोई डाउट रह रहा है यहाँ पर 1 to 7 सर में? एक एपी से डाउट है पूछो। सर। in an AP sum of m terms is equal to n and sum of n terms is equal to m, then prove that sum of m plus n is equal to minus m plus n. ये भी क्वेश्चन हुआ है। मैंने अच्छा ये तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, ये सर ये नहीं है, मैं बताती हूँ। सम ऑफ m plus n terms आई थिंक, एनीवे जो भी आ रहा हो, ये क्वेश्चन हमने किया है क्लास में as far as I remember। शायद ये क्वेश्चन था इन एन एपी द ये टर्म इज, नहीं सर मतलब मेरे को जो डाउट था सर जो मैंने आपको भेजा था वो भी सर एक बार एक्सप्लेन कर देना। तुमने कब भेजा मुझे डाउट? सर वो आपने बोला था आपने क्लास में करा था, मुझे समझ नहीं आया। एनीवे खुशी यही ना, सम ऑफ n terms is n and n terms is m, फिर हमें प्रूफ करना है सम ऑफ m plus n terms। Yes sir, m plus वो n is सर equal to ठीक आता है। minus m plus n. मतलब आगे जो प्रूफ करना है उसमें सम ऑफ m plus n terms ही है ना? Yes sir. ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन बना लेते हैं। सम ऑफ m terms क्या हो जाएगा? m/2 2a plus m minus 1 into d, ये n है, और n/2 2a plus n minus 1 into d is m। अभी हम सर सब्ट्रैक्ट करते थे हम लोग इक्वेशंस को, तो वो सब कट हो जाती थी। सब्ट्रैक्ट करने से पहले ऐसा हम करते हैं कि इसको पहले डिवाइड कर लो। आई गेस डिवाइड करने से a और d में रिलेशन आ जाएगा। या डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर आप 2 को उस साइड ट्रांसपोज करके 2n कर दो, फिर वो कट जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये 2n हो गया, ये 2m हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनफैक्ट मैं m और n को भी इधर ले जाता हूँ, ताकि सब्ट्रैक्ट करें तो 2a और 2a पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। समझ गए बात को? मैं m/2 और n/2 को उस साइड ले गया और अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा? Yes ये दोनों sir. देखो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो d कॉमन हो गया, m-1 से सब्ट्रैक्ट हुआ n-1, तो -1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ m-n बचेगा। मैं डायरेक्टली लिख दिया, देखो m-1 माइनस n-1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, एंड दिस इज इक्वल टू 2n अपॉन m माइनस 2m अपॉन n। ऐसे हम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा, 2 तो कॉमन है, ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन mn, जिसको हम लिख सकते हैं n माइनस m ओवर n प्लस m ओवर mn। m माइनस n और n माइनस m क्या कैंसिल हो सकते हैं? बस एक दूसरे के नेगेटिव ही तो है ये। अगर ये 10 है तो ये -10 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूं कि पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया और फिर कैंसिल कर दिया, तो हमें d की वैल्यू मिल गई -2 टाइम्स m प्लस n अपॉन mn। ठीक है, ये हमने नहीं किया है क्लास में। आई गेस ये आरडी की सेकंड एक्सरसाइज में होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। सर ये वाला ना उसमें है। आपका पेपर में था किसी। हाँ सर ये HOTS क्वेश्चन है, ये आरडी शर्मा का ही है एक।
हाँ थोड़ा मतलब ऐसे क्वेश्चन वैसे तो आते नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें क्लास 10th के लेवल पे। एनीवे एक ऐसे ही क्वेश्चन क्या था, बस उसमें सम ऑफ m नहीं था, मतलब वो ऐसे दे रखा टर्म था। नहीं उसमें mth टर्म n था और nth टर्म m था, तो वो वो देखा था कि m टाइम्स m टर्म इज इक्वल टू। हाँ वो भी है, वो अलग क्वेश्चन है। एनीवे अब d की वैल्यू आ गई तो हाँ किसी भी क्वेश्चन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लें। तो पहले क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ मैं m/2 2a प्लस m-1, अरे ये तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, m प्लस n अपॉन mn, और माइनस था तो प्लस का मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू n था ये, और -2 कहाँ गया? कौन सा -2? तो अच्छा d 2 नहीं लिया, -2 लिया मैंने, 2 नहीं लिया, ठीक है। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में पूरे 2 कॉमन है, और ये 2 और ये पूरा कॉमन 2 कैंसिल हो सकता है, पूरा कॉमन कैंसिल किया, अदरवाइज कैंसिल नहीं करना। और हमारे पास आ गया m, मैं एलसीएम लेके लिख देता हूँ, amn माइनस m-1 इंटू m प्लस n अपॉन mn इज इक्वल टू n, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर मैंने एलसीएम लिया है, एक m और एक m कैंसिल, n को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया amn माइनस m-1 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू n स्क्वायर। सर ये निकल हमारे नहीं रहा काम का है। बिल्कुल नहीं है, मतलब आ जाएगी वैल्यू, बहुत गंदी सी वैल्यू आएगी, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा बोर्ड में। तो हमारी टीचर ने आज ही सॉल्व कराने वाला कि ये सैंपल पेपर में तो तुम लोग करना पड़ेगा तुम्हें। उन्होंने बताया आया थे कभी। आई डोंट थिंक, तब कभी आ गया होगा, 10-20-15 साल पहले कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं, बट उन्होंने बताया कि ये लास्ट ईयर आया था और 2 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ऐसे पूरी क्लास में। हाँ नहीं लास्ट ईयर नहीं आया था, दोनों साल तीनों साल में नहीं आया है। एनीवे इफ यू मैंने एक वांट, डाउट भेजा था। बात कर एक लिया मिनट फिर एक वो। एक करके, क्योंकि मैं मतलब रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ तक, तो चलो मैं मान लेता कि तुम लोग कर लोगे, बट उसके आगे तुम लोग कर नहीं पाओगे, मैं तो अभी करे दे रहा हूँ, बट तुम लोग जब खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। कॉमन ले लेके निकालना पड़ता है, ऐसा होता है। सर हाँ और सर ये वाली मैंने की थी, पर मेरी ना आ गया था, मेरा 3-4 लाइन में ही हो गया था ये क्वेश्चन। ये मैंने किया था, वो पता नहीं मेरे को इतना याद है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, मेरा कट जा रहा था। कट, वो दूसरा क्वेश्चन आई थिंक, या तो खुशी ने क्वेश्चन कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। खुशी तुम मुझे क्वेश्चन भेज सकती हो, क्वेश्चन यही है सर, इसमें जो क्वेश्चन भेज सोल्यूशन सकती हो मुझे, मैं खुद से पढ़ लूँ एक बार। हाँ अभी भेजते हैं 1 मिनट। तो आस्तिका तूने शायद वो m इज इक्वल टू n टर्म वाला किया और होगा। साथ तुम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो भी अगर भेज सकते हो तो भेज दो, सर मैंने पता नहीं कहाँ पे किया। चलो कोई बात नहीं। सर एपी में बहुत कॉमन ले लेके काटना पीटना होता है ऐसे। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो 4-5 है हमारे, मैंने सारे करा रखे हैं, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऋषभ ने अभी भेजे हैं। आस्था तुम कौन सा क्वेश्चन कह रही थी? मैं भेज दूँ। चलो तब तक मैं ऋषभ का क्वेश्चन करूँ, जब तक खुशी भेज रही है। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ और डॉटर निशाज एज। अब इसे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आशा की एज को x मान लेते हैं। एक मिनट, ये तो क्वाड्रेटिक का हो जाएगा यार, स्क्वायर है तो हमारे साथ कह रहे थे कि लीनियर क्वेश्चन का है। नहीं, स्क्वायर कर दिया तो रियल कैसे हो जाएगा। तो आशा है और उसकी डॉटर है निशा, निशा की एज को हम x मान लेते हैं, तो आशा की एज क्या हो जाएगी, स्क्वायर से 2 मोर, मतलब वो x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी। फिर बोल रहा है कि व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, ये भी क्वेश्चन हमने किया है। तो ये कितने निशा की एज क्या उस टाइम x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी। यस सर। अब बताओ उस समय आशा की एज क्या होगी, ये हम कैसे निकालेंगे, कितने ईयर्स हो गए हैं। अभी निशा 10 ईयर्स की थी और आशा 24 ईयर्स की थी, बताओ कब निशा आशा की एज की हो जाएगी, कितने टाइम बाद। 14 years बाद 14 ईयर बाद, कैसे मालूम चला ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। 24 डिफरेंस, जो 25 डिफरेंस है उतने ईयर बाद ही तो होगा। तो ये जो बात हो रही है कितने ईयर्स का डिफरेंस की बात हो रही है, ये हो गए ईयर्स, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x, इतने ईयर्स बाद की बात हो रही है। समझ में आई बात। इतने ईयर्स बाद आशा की एज क्या हो जाएगी,
present age plus these many years. Agreed? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो उस समय आशा की एज हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, जब निशा आशा की प्रेजेंट एज में पहुंची, मतलब इस एज में, तब आशा की एज ये हो चुकी है। अभी आगे देखते हैं कि when Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times present age of Nisha. आशा की जो एज होगी दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये होगी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स जो निशा की प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज तो उसकी x है, तो 10x माइनस 1 होगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज देखो हो रहा है आराम से, 10 प्लस 1 से हो रहा है। ठीक है, कर लोगे हो जाएगा। सर हाँ सर मैंने अभी वो खुशी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, तो उसमें उन्होंने n/2 इक्वल्स टू 2a प्लस n-1d के फॉर्म में वो इक्वेशन आ रही थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं आंसर का, मैंने अभी देखा नेट में। इसमें हाँ n/2 2a प्लस n-1d के फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, तो उन्होंने वो तो वो कुछ नया थोड़ी, इस 2 को अंदर डिवाइड कर दिया है तो अच्छा नहीं 2a आ रहा है ये बोल रही हो, 2a थोड़ी आ हाँ सर मैं आपको 1 मिनट भेज रही हूँ स्क्रीनशॉट। भेज दो। तो वो जो आपने अभी ऋषभ वाला क्वेश्चन कराया उसमें हम कैसे बोलेंगे कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, मतलब ये स्टेटमेंट ये डिफरेंस ले लेंगे ना कि निशा विल बी निशा विल रीच टू करंट एज ऑफ क्या है आयशा जो भी है, आफ्टर दोनों का डिफरेंस ये लिख देना, आफ्टर दीज मेनी इयर्स। ठीक है, चलो तब तक किसी और का डाउट अगर आया हो अभी नहीं है इसमें हम देख लेते हैं। कैलकुलेशन में तो कोई इशू नहीं दिखा कहीं, सब्ट्रैक्ट किया है -1d 27 और 5 आ रहा है उसमें आंसर में। क्या आ रहा है आंसर में 27 और 5 दिया है, और इसमें क्या आ रहा है? कुछ और आ रहा है। इसमें सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट रुक जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी एक है वैल्यू 5 आएगी। आ तो रहा है 5 इसमें, किया नहीं क्या सॉल्व? सर आ गया सर। सर एपी में जब ऐसे टर्म्स के बीच में प्लस दिया रहता है तो मतलब ऐसे डिफरेंस तो कुछ नहीं हो जाता ना? मतलब जैसे सर ऐसे दे रखा है कि फाइंड दी सम ऑफ 1 - 1 by n प्लस 1 - 2 by n प्लस 1 - 3 by n, तो इसका डिफरेंस तो वही आएगा ना -1 by n। अच्छा कॉमन डिफरेंस, हाँ दोनों कोई भी दो टर्म उठा लो उनके बीच का डिफरेंस ले लो। बीच में वो प्लस दिया हुआ था ना, मुझे लगा कि वो कहीं प्लस प्लस तो नहीं हो जाएगा। नहीं वो तो बस प्लस करके लिख दिया है, सम के फॉर्म में लिख दिया, उस सीक्वेंस को सीरीज बोलते हैं उसको जब इस फॉर्म में लिख दो तो। ओके लेट अस क्विकली फिनिश दिस वन आल्सो। मुझे कोई एरर तो दिख नहीं रहा है, वैल्यू पुट करने पे 2 कैंसिल होगा। सर मैंने आपको नेट का सॉल्यूशन भेज दिया, आप उसमें देखना, मैंने ऐसे करके किया था उसमें। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 ब्ला ब्ला, ये क्या है? ये कंप्लीट थोड़ी है। सर इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन्होंने m प्लस n/2 को ही n/2 कर दिया, मतलब अच्छा 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 आई गॉट इट। ठीक है, हम यहाँ a और d की वैल्यू निकाल लें। ये क्वेश्चन वैसे हो गया है कि डायरेक्टली, ठीक है, इनफैक्ट
सर ए और डी की वैल्यू निकालनी इसमें मतलब जरूरी थी ऐसे में? नहीं नहीं जरूर ऐसे, अगर ए और डी की वैल्यू निकालनी तो ऐसे निकालना पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू निकाले बिना भी आंसर आ जाएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, मैं याद दिलाता हूँ तुम लोगों को, बट उसमें आंसर 0 था। वो क्वेश्चन था कि वो भूल जाओ क्या था, मतलब ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है कि हमें m प्लस n टर्म्स का सम निकालना है, तो जो कि हो जाएगा m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही निकालना है हमें। अभी हमने जो दो इक्वेशन बनाई थी, अगर हम उनको सर उनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, m/2 ब्रैकेट में a प्लस m, मतलब फॉर्म से क्या फर्क पड़ रहा है? एक सर मिनट आएगा ना। आई थिंक इनको डिवाइड ही किया होगा तो ये फॉर्म बन गया होगा आई गेस। लेट्स डू दैट वे वंस। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करके देखते हैं। सम ऑफ m टर्म्स था m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू n, और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और इसको भी मैं उधर ले जाता हूँ तो ये यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस कर दिया मैंने, तो ये हो गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी टाइम्स m स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी टाइम्स n स्क्वायर, which will make 2a m स्क्वायर माइनस 2a n स्क्वायर। मैं इसको इधर ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस m स्क्वायर इंटू m माइनस 1 इंटू डी माइनस n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए सब लोग क्या? मैं इस वाले को अब लेके आऊं। बेसिकली इन दोनों टर्म्स को आपस में एक साथ लिख दिया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 2a कॉमन है, कहाँ से आया? m स्क्वायर n स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद 2a m स्क्वायर 2a n स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, ये हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इन दोनों में d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस m माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी फर्स्ट टर्म ऐसा ही है 2a m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और उसको आगे फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ देखो ये बन गया कुछ इस तरह का m क्यूब माइनस n क्यूब, इनको एक साथ लिख लिया मैंने, माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं ऐसे, सिर्फ टर्म्स इधर उधर किए हैं, इनको एक साथ लिख लिया है और इनको एक साथ लिख लिया है, इससे फैक्टराइज हो जाएंगे। तो 2a m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस d टाइम्स m माइनस n, स्वाद से मजा, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn, और बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ करने अब इतना कर दिया है। गिव मी 1 मिनट मोर, अगर कुछ रेलेवेंट आ रहा होगा। ये सब कुछ इक्वल टू 0 है, ये ओवरऑल m माइनस n कॉमन है, उसको हम हटा सकते हैं। अच्छा 2a m प्लस n प्लस d टाइम्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn माइनस m प्लस n है तो माइनस m हो जाएगा। इससे भी बात बनी नहीं है, माइनस m भले ही कैंसिल हो जाए। टू ए में सिर्फ m माइनस 1 है क्योंकि स्क्वायर नहीं, 2am सब्ट्रैक्ट तो हमने पिछली बार किया ही था उसमें। अच्छा मैंने m नहीं लिया था,
एनीवे ओके ओके ओके, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें 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 कैंसिल नहीं करना है ए वाले पार्ट को। ठीक है, मैं हमको राइट साइड ले गया था। ठीक है, अगेन चलो लास्ट बार देख लो और मेथड अब याद रखना है इसको कैसे करना है, कि मेरी प्रैक्टिस नहीं तो आई डिड नॉट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली किस वजह से करना चाहिए। और हमने अभी तक जो भी वे फॉलो किए उनमें कुछ मैथमेटिकली गलत नहीं है, बट दैट्स नॉट गिविंग अस द डायरेक्ट आंसर। तो SM जो कि है m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, ये n है, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू d m है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, बस इस 2 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं। तो ये 2n है और ये 2m है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ऊपर 2am है और नीचे 2an है, मैं 2a कॉमन ले रहा हूँ तो m-n आ गया। सिमिलरली d कॉमन लिया तो m इंटू m-1 ऊपर वाले इक्वेशन से आया, माइनस n इंटू n-1 नीचे वाले इक्वेशन से आया, और ये पूरे d के साथ कॉमन है, और राइट हैंड साइड में आ गया 2 टाइम्स n-m। अभी चलो ठीक है, इतना बड़ा नहीं है यहाँ से। फिर d के अंदर के ब्रैकेट को हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये m² माइनस n² माइनस m और प्लस n आ जाएगा, ओवरऑल m-n कॉमन आ जाएगा, एंड देन ये आंसर दे देगा हमें। तो यहाँ हो गया 2am-n प्लस d टाइम्स, अभी देखो इसमें लिखे देता हूँ मैं, m-n इंटू m प्लस n हो गया, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो m-n लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेके m-n लिख दे रहा हूँ। पूरी इक्वेशन में बोथ साइड क्या m-n कॉमन है, पूरी इक्वेशन में बोथ साइड, तभी कैंसिल होता है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ से m-n 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 और m-n। तो देखो यही हमें चाहिए था, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स का, यही तो टर्म्स मिल जाएंगे। 2a प्लस क्या, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, m प्लस n-1 d बचा, यही तो चाहिए आंसर में, यही तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स आएगा, तो क्या चाहिए होगा, m प्लस n/2 ही तो और चाहिए, बाकी यही चाहिए जो आ चुका है ऑलरेडी। दिस इज सम जो हमें चाहिए, और वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया आंसर। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ए को हमें कैंसिल नहीं करना था, कॉमन लेना था। सर ये लास्ट में आपने क्या किया, आप समझा सकते हैं? यहाँ तक आ गया, हाँ सर, यहाँ तक तो हो गया। सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये तो होगा सम ऑफ m प्लस n टर्म्स होगा m प्लस n/2 और 2a प्लस m प्लस n-1 इंटू d। यस सर। इसी की वैल्यू तो -2 निकाली हमने यहाँ पर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो आई थिंक ये आज बोर्ड्स में आ सकता है सर ऐसे क्वेश्चन? नहीं, सर 1 मिनट मतलब आने कॉपी को आ कर सकता है, बहुत रेयर चांस, नहीं आते हैं। हो गया नोट? किसी का कोई और डाउट रह रहा था क्या? मुझे आवाज नहीं, बट ठीक है, नोट करते रहो। कोई और डाउट रह रहा था डिस्कस होने से? आई गेस किसी ने क्वेश्चन करने तो स्टार्ट किए नहीं होंगे। खुशी के क्वेश्चन ने पूरी क्लास निकाल दी। चलो हमारे आई थिंक
हमने क्या डिस्कस कर लिया? 7 तक कर लिया है ना? अभी चलो 8, 9, 10 कर लो, एटलीस्ट 10 तक हो जाएंगे। कहने में अच्छा लगता है 10 हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कर लो। अप टू क्वेश्चन नंबर 13 कर लेने हैं, परसों में चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है? एंड टुमारो इज योर हॉलीडे Okay, sir. ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। चलो हैव फन, ज्यादा बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है वैसे। थैंक यू सर। ठीक है, चलो हैव अ नाइस Thank you. नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.